92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक बार फिर से दीपक आपके साथ है और दीपक के साथ है ऋचा निरुद्ध। और हम ये बात जान चुके हैं कि दिल्ली मेरी जान आपकी लाइफलाइन बन चुका है। और जैसा कि वादा किया था आपसे कि हम आज बात करेंगे दिल्ली की एक और लाइफलाइन के बारे में। गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग दीपक। Good और morning. जिस लाइफलाइन की तुम बात कर रहे हो उसकी लंबाई पता है तुम्हें? लगभग दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस यानी 193 किलोमीटर। और यही वो दूरी है जो इस लाइफलाइन को, इस सर्विस को दुनिया की 13वीं सबसे लार्जेस्ट सर्विस लाइन बनाती है। सब लोग समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। जी हाँ, ऐसी सर्विस जो कोई मामूली संख्या नहीं, हर रोज 20 लाख दिल्ली वालों को अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंचाती है। अब लोग इसमें जाते हैं, इसमें मजा करते हैं, इसमें सफर करते हैं, इसमें अंग्रेजी वाला SUFFER सफर भी करते हैं। इसके साथ साथ लेकिन मगर गोया चुके चुनाचे किंतु परंतु बहुत कुछ होता है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दीपक और ऋचा जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। अक्सर मैं मेट्रो यूज करता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। कभी कभी जब ये मेट्रो इतनी देर तक रुक जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑफिस लेट पहुँचते हैं, अपनी जाई हुई जगहों पे नहीं पहुँच पाते हैं। मैं हरीश बोल रहा हूँ। मेट्रो में AC वगैरह चलता है तो इजी बंदा पहुँच जाता है, कहीं भी जाता है तो ऐसे फ्रेश होके उतरता है, कंफर्ट है बहुत ज्यादा। नमस्कार, मैं मेस्कोस बोल रहा हूँ। मेट्रो का जो फैसिलिटी है मुझे अच्छा लगता है। मेंटेनेंस और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। कभी कभी इसका जो अचानक ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो ये अगर थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो और बेटर रहेगा हमारा जर्नी के लिए। मेरा नाम अभय है और मेट्रो की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि उसमें फुल ऑन AC होता है और जो कि इस गर्मी में ऑफिस की भागदौड़ से बचा के रखता है। मैं अडीबा बोल रही हूँ। मेट्रो में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम्स स्नैक वगैरह हो जाने के कारण डिले हो जाती है। तो दीपक, AC अच्छा लगता है, सिक्योरिटी अच्छी लगती है और अधिकांश तौर पर मेट्रो साफ सुथरी भी मिलती है हमें। लेकिन जो एक चीज दिल्ली वालों को बहुत परेशान करती है वो है मेट्रो के स्नैक्स। देरी क्यों होती है? 99% हालांकि दिल्ली मेट्रो अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी जो देरियां होती हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों हो रहे हैं इतनी जल्दी मेट्रो में स्नैक्स और डिलेज? इस पर हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस अनुज दयाल से। अनुज दयाल जी होंगे हमारे साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा निरुद्ध के साथ। और हाँ, अगर दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या अनुज दयाल जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर वही है जो सही है, 39927927। फिलहाल ज्वेल थी फिल्म का गाना दिल पुकारे आरे आरे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग। किशोर दा का गाया हुआ अंदाज फिल्म का यह गाना दिल्ली पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब दिल्ली मेट्रो आ गई थी तो जिंदगी का सफर वाकई सुहाना हो गया था। गुड मॉर्निंग दिल्ली मेरी जान में आप हैं दीपक और ऋचा निरुद्ध के साथ। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो की। और कुछ देर पहले हमने सुना दिल्ली वाले बहुत खुश तो हैं कि AC चलता है, साफ सफाई है, सिक्योरिटी है, लेकिन स्नैक्स से देरी से उनको परेशानी होती है। और दीपक, हाल में ये स्नैक्स बहुत बढ़ भी तो गए। 4 जून से लेकर 2 सितंबर तक यानी कि 3 महीने के अंदर 7 बार टेक्निकल स्नैक्स की वजह से दिल्ली मेट्रो की कोई ना कोई लाइन में देरी हुई है। क्यों हो रहा है ऐसा, हमें बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली मेट्रो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल जी। अनुज दयाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, आपने दिल्ली वालों को सुन ही लिया होगा। वैसे तो दिल्ली मेट्रो से बहुत खुश हैं वो सब, लेकिन ये जो तकनीकी खराबी की वजह से देरी हो जाती है ये जरा परेशान करती है।
हमारी पंक्चुअलिटी अभी भी 99% है, 99.7%, 99.5%। स्नैक्स तो लोगों को ध्यान में रहती है, लेकिन जो ट्रेन पंक्चुअल और टाइम पे आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना। लेकिन अनुज दयाल जी, ये तकनीकी खराबी आजकल इतनी ज्यादा हो क्यों रही है? इसका सिग्नलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है। इसका जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 50-60 सब सिस्टम होते हैं और ये फेल सेफ सिस्टम मैकेनिज्म होता है। इसमें अगर कोई भी सब सिस्टम में थोड़ा सा भी फॉल्ट हो, वो ट्रेन चलना बंद हो जाता है। वी डोंट वांट एन एक्सीडेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। वी वुड रादर के डिले हो लेकिन एक्सीडेंट ना हो। अनुज जी, जब ऐसे देरी के हालात पैदा होते हैं तो आपकी कोशिश क्या रहती है? हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि स्नैक्स वगैरह को मिनिमाइज करके रखें और ट्रेन हमारी शुरू होती है, आप देखिए 5 बजे सुबह से रात के 12:30 बजे तक चलती रहती है, नॉन स्टॉप, हर 2 मिनट 2.5 मिनट में कभी कभार स्नैक्स जरूर आती है। ये हमारा एक पार्ट है। हमारा मेन कोशिश ये हमेशा रहता है कि जब भी कोई स्नैक अगर होता है तुरंत से तुरंत रेस्टोरेशन प्रोवाइड करें। बहुत खूब अनुज दयाल जी। तो अनुज दयाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन DMRC, हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको भी कोई सवाल पूछने हैं दिल्ली मेट्रो से संबंधित तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 हमारा नंबर। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। जब हम छोटे बच्चे थे ऋचा, तो हमें गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था कि मम्मी पापा कब हमें लेकर जाएंगे, चुक चुक गाड़ी में बैठाएंगे। और आजकल की जो जनरेशन है कितनी लकी है, दिल्ली में चुक चुक गाड़ी मिल गई है इनको। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग FM से और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज बात हो रही है दिल्ली मेट्रो की, एक ऐसी सर्विस जो हर रोज करीब 200 ट्रेनों के जरिए 70,000 किलोमीटर का सफर तय करती है और 20 लाख लोगों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। अब जब इतना लंबा सफर है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी लाइंस हैं, तो जाहिर सी बात है सुकून के साथ साथ कुछ परेशानियां भी होंगी। और बिग FM पर आज आपको मिल रहा है सीधे सीधे अपनी परेशानी दिल्ली मेट्रो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल से कहने का। वो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और अब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं नवीन। बोलिए नवीन। मेरा सवाल अनुज दयाल जी से है कि ये जो मेट्रो में लोग स्पीडिंग कर देते हैं इधर उधर, तो उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कैसे की जाए? वाकई अनुज दयाल जी, ये मेट्रो में थूकने की समस्या बहुत बड़ी है। हमने एक सिटीजन वॉलंटियर फोरम भी मेट्रो में स्टार्ट किया है, जो कई लोगों को पता नहीं है। कोई भी मेट्रो कम्यूटर वो चाहे तो हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकता है और या वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है delhimetrorail.com पे, और अपने आप को सिटीजन वॉलंटियर की तरह से एनरोल कर सकता है। हम आपको एक अथॉरिटी बैज देंगे, तो उससे आप यू कैन टास्क दैट पर्सन नॉट टू स्पिट, और फिर भी वो परसिस्ट करता है तो यू कैन टेक हिम टू द मेट्रो स्टाफ एंड ही कैन बी फाइन। तो ये एक्चुअली एक सिविक अवेयरनेस है जो हर आदमी में अंदर से आनी चाहिए एक्चुअली। ये बात तो सही है अनुज दयाल जी। और अब हमारे साथ लाइन पर है सुरभि। सुरभि, पूछो अपना सवाल। गुड मॉर्निंग दीपक जी और ऋचा जी। मेरा ये सवाल है कि दिल्ली मेट्रो की सर्विस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्या है। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस पार्किंग की समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? मेट्रो आपने देखा होगा सबसे क्राउडेड एरिया राजीव चौक से जा रही है, कनॉट प्लेस, आपको पुरानी दिल्ली, जहाँ पे वैसे भी लैंड अवेलेबल है नहीं। तो मेन प्रॉब्लम है लैंड अवेलेबिलिटी। कुछ जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो मल्टी लेवल पार्किंग, उसके लिए कुछ टेंडर्स फ्लोट किया 2-3 स्टेशन पे, हम वो ट्राई कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। बट मेन थिंग इज के बाकी जो फीडर सर्विसेज हैं वो दे शुड बिकम समथिंग लाइक स्पोक। जैसे मेट्रो बन जाती है मेन आर्टरी जिसमें बल्क ट्रैफिक आता है, लेकिन एक बार आप मेट्रो से उतरते हैं तब एक फीडर टाइप ऑफ सर्विस होनी चाहिए, सो दैट आदमी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट अपने डेस्टिनेशन तक जा सकता है। शुक्रिया नवीन, सुरभि और शुक्रिया अनुज दयाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और दिल्ली की लाइफलाइन से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां भी हैं। ऐसी एक कहानी की बात करेंगे बस कुछ ही देर में। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जंजीर फिल्म के इस गाने में ये तो था कि दीवाने हैं और दीवानों को घर नहीं चाहिए, लेकिन सही मायनों में हर इंसान को जल्दी घर पहुंचना है और इसीलिए दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है हम दिल्ली वालों की। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग FM से और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ इस वक्त ऋचा अनिरुद्ध है। गुड मॉर्निंग। और जिस लाइफलाइन का इस्तेमाल लाखों लोग हर रोज करते हैं, वहाँ कुछ एक हजार कहानियां बनना तो लाजमी है। ऐसी एक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। एक महिला है दिल्ली की जो हर रोज मेट्रो में सफर करती है। इनका नाम है सुदेश यादव। एक दिन वो शायद ज्यादा जल्दी में थी। उस दिन क्या हुआ, आइए सुने। नमस्कार दीपक एंड ऋचा जी। मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से जैसे ही चेकिंग से मैं बाहर निकली, मशीन में से बैग था वो मैं लेना हाथ में भूल गई। तो जस्ट हम 3-4 स्टॉपेज आगे गए तो मुझे लगा ओहो मेरा पर्स मेट्रो स्टेशन पे ही रह गया। और सुदेश के इस बैग में बहुत सी ज्वेलरी और बहुत सा कैश भी था। इसके बाद क्या हुआ ये हमें बता रहे हैं DMRC में तैनात CISF के सब इंस्पेक्टर मोहर सिंह। उस
उसके बाद सर हमने उस बैग के अंदर में देखा टेलीफोन नंबर तो कोई नहीं है, तो वहाँ उनके बच्चे का स्कूल कार्ड था, तो उससे हमने कॉल किया बच्चे को। बच्चे ने बोला मेरी मम्मी है, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने कॉल किया, उसके बाद करीब पौन घंटे के बाद जो है वो मियाँ बीवी वापस पहुँचे। उनके हमने स्कैनिंग किया सीसीटीवी से, हाँ के इन्हीं का है, तब जो है उनको हैंड ओवर किया गया। वाह मोहर सिंह जी, इसे कहते हैं ना सिर्फ ड्यूटी निभाने का बल्कि जन सेवा करने का जज्बा। बिल्कुल। और इसी जज्बे को सलाम कर रही हैं सुदेश। मैं CISF वालों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा पर्स वापस किया और एक एक चीज मुझे मतलब मेरी हैंड ओवर की सही सलामत हालत में, और मुझे बहुत प्राउड है अपने देश के CISF वालों पे, और मैं मिस्टर मोहर सिंह की दिल से आभारी हूँ। ये सर हमारा ये तो कर्तव्य था जो हमने किया। मोहर सिंह जी के इसी जज्बे को आज दिल्ली मेरी जान का सलाम, और सलाम दिल्ली मेट्रो को भी। जब इतनी बड़ी सर्विस है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ही, उसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। आज मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक दीपक आपके साथ बने हुए हैं दिल्ली मेरी जान में, उन गानों के साथ जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय।